ब्रह्मा जी के एक मन से प्रकट हुए पुत्र हुए जिनका नाम पुलस्त्य ऋषि था। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में है। उनकी एक पत्नी का नाम था गौ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवण, जिनको कुबेर जी कहा गया। ये पुलस्त्य जी के अंश से प्रकट हुए श्री वैश्रवण जी हैं। ये बड़े तेजो संपन्न और शक्तिशाली थे। वैश्रवण जी अर्थात कुबेर जी ये पुलस्त्य ऋषि को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा में और सेवा में रहने लगे। ये पुलस्त्य जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध आ गया पुलस्त्य जी को। तो पुलस्त्य जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया अपने ही अंश से। उसका नाम हुआ विश्रवा। अपने शरीर से दूसरा रूप प्रकट किया जिसका नाम विश्रवा। क्रोध से प्रकट किया। ये क्रोध आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है। विश्रवा सदैव कुबेर जी से दोष दृष्टि रखता, द्वेष दृष्टि रखता, कुपित रहता। पर ब्रह्मा जी की सेवा में थे विश्रवण, इसलिए किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। वैश्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया और त्रिभुवन के धन का मालिक बना दिया। धनाध्यक्ष भगवान कुबेर ऐसा कहा जाता है। वो जो पुलस्त्य जी के अंश से प्रकट हुए प्रथम पुत्र, द्वितीय विश्रवा जो उन्हीं के आदेश से प्रकट हुए। और जब कुबेर पदवी मिली तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने उनका परिचय कराया और मित्रता करवाई। नलकुबर नाम के इन्हीं के मणिग्रीव पुत्र प्रकट हुए और एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी धनाध्यक्ष कुबेर की, जिसका नाम लंका। ये धनाध्यक्ष कुबेर की राजधानी, त्रिभुवन का धनाध्यक्ष पद और लंका ये कुबेर को दी गई। और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान और यक्ष राक्षसों का राजाधिराज पद कुबेर को दिया गया।